बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच डैट। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने बोर्ड पर। क्वेश्चन राइट किया। क्वेश्चन राइट करने के बाद हमने लेफ़्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने रैशनलाइज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसका सिंबल चेंज करके, यानी कि प्लस हो तो माइनस करके, माइनस हो तो प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं। पहले 8 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 32 आया। फिर हमने 8 को 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 स्क्वायर रूट 2 आ गया। फिर हमने -3 स्क्वायर रूट 2 को 4 के साथ किया, -12 स्क्वायर रूट 2। फिर हमने -3 स्क्वायर रूट 2 को -3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे पास चूँकि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो हम फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू हम सॉल्व करेंगे 32। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इनके साथ स्क्वायर रूट 2 है तो इनको माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 36 स्क्वायर रूट 2। और साथ में ये 9 है हमारे पास, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 9 मल्टीप्लाई 2 रह जाएगा और 9 2 ज़ार 18 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिनोमिनेटर में अगर आ जाएं तो 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो 16 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो ये 9 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट 2 के अलावा जो वैल्यू है उनको आपस में प्लस करेंगे, 32 प्लस 18 करेंगे तो ये बन जाएगा 50, और दूसरी वैल्यू हमारे पास -36 स्क्वायर रूट 2 है। इसके अलावा नीचे हमारे पास 16, 9 2 ज़ार -18 आ जाएगा, तो 16 में से 18 को माइनस करें तो हमारे पास -2 आएगा, और ऊपर हमारे पास 50 -36 स्क्वायर रूट 2। अब जस्ट हम इस माइनस को पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे, मीन्स कि आप नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर से माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 50 जो है ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 36 जो है स्क्वायर रूट 2 ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। अब हम दोनों को अलग अलग 2 पर डिवाइड कर लेंगे। -50 को 2 पे डिवाइड किया, -25 आ गया। 36 स्क्वायर रूट 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 18 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने क्या रैशनलाइज कर ली है, तो हम कंपेयर कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। चूँकि हमें इक्वल वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब आप गौर से देखें, जो p है उसके साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं है, तो इधर से जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 के बगैर है वो p की वैल्यू बन जाएगी, और जो q है उसके साथ स्क्वायर रूट 2 है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू जिसके साथ स्क्वायर रूट 2 है वो q की वैल्यू है। तो इस तरह हमारे पास q की वैल्यू 18 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंप्लीफाई करना है। ये चारों पार्ट्स आज इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इनमें ये शॉर्ट के लिए आ सकता है, बाकी ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये आपके बोर्ड में लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बोर्ड में लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप गौर से देखें, हमारे पास है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3।
सबसे पहले हमने सब के फैक्टर बनाए, 25 के बनाए तो वो 5 का स्क्वायर बना, 243 के बनाए तो वो 3 की पावर 5 बना, और 16 के बनाए वो 2 की पावर 4 बना, 8 के बनाए वो 2 की पावर 3 बन गया। अब ये आपको पता है ये डबल पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर रह जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और नीचे हमारे पास रह गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब ऊपर चौके देखें तो पावर सेम है, बेस जो है वो डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर कॉमन आ जाएगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर 3 हो जाएगी। नीचे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 5 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15 की पावर 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 9। इनको जब हम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 की पावर 3 जो है वो 3375, और 2 की पावर 9 जो है वो 512 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2, इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास है जी, ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इसमें भी हमने सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं, 54 के फैक्टर बनाने हैं, 54 के इसके, तो ये 54 के फैक्टर बना रहे हैं। पहले 2 पे डिवाइड किया है, 27 आया, फिर 3 पे किया है, फिर 3 पे किया, और फिर 3 पे, तो ये बन गया है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए। इसी तरह अंदर 27 है, तो 27 के फैक्टर यहीं से देखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 216 है, इसके अगर फैक्टर बनाएं तो ये 2 पे डिवाइड करेंगे 108, फिर 54, तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, 54 से आगे ये 27 आ जाएगा, 27 जो है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये 3 की पावर 3, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसके साथ दिया हुआ था 3 की पावर 2x माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट लिखा जाएगा, ये दो पावर जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई 2x, तो ये 3 2s आर 6x बन जाएगा, और ये जो ऊपर क्यूब रूट है इसको हम पावर में लिखेंगे 1/3, और नीचे हमारे पास ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास ये चूँकि बेस इन दोनों की सेम है, पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो 3 प्लस 2x माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट लिख लिया, और यहाँ पे ये 3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x, तो ये 3 की पावर 2x आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी, यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगी। इधर अगर हम देखें तो 3 प्लस 2x माइनस 1, तो ये 3 माइनस 1 प्लस 2 रह जाएगा, तो ये भी हमारे पास 2x प्लस 2 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर में ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, तो पावर हम लिखेंगे 3 प्लस 2x। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो इन दोनों वैल्यू में से आप अगर वर्क करें तो ये वाली वैल्यू कॉमन आ जाएगी, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास 1 प्लस 2 की पावर 3 रह जाएगा। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर है 2x प्लस 3, और ये ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस हो जाएगी, माइनस 2x माइनस 2, और ये 2x जो है ये 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा ये हमारे पास। और इसी तरह ये जो हमारे पास 1 प्लस 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 ओपन करेंगे तो 8 बनेगा, तो ये 1 प्लस 8 9 बन जाएगा। ठीक है, अब आ गया 2 मल्टीप्लाई
3 की पावर 1 3 रहेगा, और नीचे 9 है, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 216 2/3 × 25 की पावर 1/2 0.04 पावर -3/2। तो सबसे पहले तो हम 216 के फैक्टर बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाए थे। ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 25 के फैक्टर बनाए 5 का स्क्वायर, और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो आपको पता है कि जहाँ पर पॉइंट होता है वहाँ पर 1 लगाया जाता है, और आगे जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरो। तो ये 4/100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 4/100। अब चूँकि इसकी पावर जो है ये माइनस है, तो प्लस करने के लिए हम 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, तो पावर 3/2 प्लस में आ जाएगी। यहाँ पे हम नोमिनेटर में दोनों की सेपरेट पावर ले लेंगे। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 2/3 × 3 की पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 2 से कट हो गया, सिर्फ हमारे पास 5 रह गया, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने पावर 1/2 में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 से कट हो जाएगा, 2 की पावर 2 रह गया, ये भी 3 से कट हो गया, 3 की पावर 2 रह गया, और नीचे हमारे पास 100 को 4 पे डिवाइड करें 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 की पावर 3 रह जाएगी। ऊपर हमारे पास ये बेस चूँकि डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इनको हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर हम 2 लिख लेंगे। तो ये 2 × 3 6 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 5 है इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो ये जब नीचे आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 रह गया। ऊपर हमारे पास 6 का स्क्वायर रह गया। अब 5 का भी स्क्वायर है, 6 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 6/5। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। इसको हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है। तो हमें फार्मूला एक याद है, ये x + y x² - xy + y², ये इक्वल होता है x³ + y³ के। तो हम सिंपल क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। x को रिप्लेस करेंगे a की पावर 1/3 के साथ, और y को रिप्लेस करेंगे b की पावर 2/3 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास x है, x की जगह पर a की पावर 1/3, यहाँ पर y है, y की जगह पर b की पावर 2/3, यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x की जगह पर a की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। आगे x y है, तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू। आगे प्लस y का स्क्वायर है, तो ये b की पावर 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे x का क्यूब है, तो a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस y की वैल्यू b की पावर 2/3 का क्यूब। अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू तो एज इट आ जाएगी, इसका स्क्वायर लें तो ये a की पावर 2/3 बन जाएगा, माइनस ये दोनों वैल्यू एज इट आ जाएंगी। ये इसका स्क्वायर लें तो ये 2 2s are 4, b की पावर 4/3 बन जाएगा। इधर ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जहाँ पे जस्ट a रह जाएगा और ये हमारे पास b का स्क्वायर रह जाएगा। इसका मतलब अगर n को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a + b का स्क्वायर। आई होप सो कि आपको इन तमाम पार्ट्स की समझ आई होगी। अगर स्टूडेंट्स इनमें किसी में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हों तो हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। हम मैथ की कोई भी मैथ हो उसकी हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं। किसी ने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना हो तो वो उसकी भी जो आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।